तो इसी प्रकार पंडित श्री महिपाल जी मिश्र के घर पर भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती थी। हम सब जानते हैं, हमने श्रवण किया था कि जो श्री पूज्य बाबा की जो माता श्री थी, वो उनकी बहुत निष्ठा थी, तो वे सत्यनारायण कथा हर पूर्णिमा को करवाती थी। अब उनके घर में अक्सर लोग व्रत रहते थे पूर्णिमा के दिन, तो जो चक्रधर जी होते थे वो भी उस दिन व्रत रहते थे। और व्रत किस प्रकार का, अगर पानी उनको जल की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वो जल नहीं पीते थे। अगर जल की कभी आवश्यकता पड़ती तो एक बार वे जल लिया करते थे। और उसमें क्या करते थे, बीच जो दोपहर होती है, दोपहरिया, उस समय वो मीठा पानी यानी कि शक्कर का शरबत पी लिया करते थे। और जैसे संध्या का समय होता था, कथा होती थी, फिर सत्यनारायण जी की आरती होती थी, फिर भगवान श्री शालिग्राम जी की बड़ी ही विधि पूर्वक पूजा होती थी। तो ठाकुर जी को नैवेद्य के रूप में पंचामृत, फल और आदि वस्तुओं का भोग अर्पित किया करते थे। और जो चक्रधर जी थे वो अर्चना के समय आगे बैठा करते थे, क्योंकि उपवास में रहते थे, तो वो आगे बैठकर श्री शालिग्राम जी का दर्शन करते थे। और जब चक्रधर जी श्री शालिग्राम शिला को देखते थे तो उन्हें वो शिला नहीं देखने पे लगती थी, वो उन्हें भगवान साक्षात श्री सीताराम जी की उनको स्फूर्ति होती थी। और आरती करते समय उनके मन में बहुत ही दिव्य दिव्य भावों की आपूर्ति होती थी, उनके मन में दिव्य दिव्य भाव आते थे। और पूजा के बाद चक्रधर जी उपवास का जो उपवास करते थे उसका विसर्जन यानी कि उसका प्राण कर देते थे। तो ऐसे सत्यनारायण कथा को श्रवण करते करते उनके मन में बहुत दिव्य दिव्य भावों का स्फूर्ति होने लग गई थी। अब बचपन में चक्रधर जी की रूठने की बड़ी आदत थी, उनके अंदर बहुत ही ज़िद्दीपना था। और ज़िद्दीपना के कारण अगर उनका कोई कार्य नहीं होता था तो वे चट से रूठ जाते थे, उनकी कोई ज़िद पूरी नहीं होती थी। अगर उन्होंने कोई चीज़ मन में ठान ली तो वो पूरी हो जानी चाहिए, जो ठान लिया वह ठान लिया। जब चक्रधर जी केवल 12 वर्ष के थे तब अपने घर पर वो किसी बात से रूठ गए। माँ ने उनको इतना मनाया, सबने उनको इतना प्रयत्न किया कि ये मान जाएं, अपना रूठना छोड़ दें, लेकिन वो छोड़े ही नहीं। और आसपास के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने बहुत मनुहार किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। रूठने के कारण जो चक्रधर जी के रूठने के कारण जो घर का माहौल था वो बहुत ही खराब हो गया था, कलेशपूर्ण हो गया था। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि किसकी कौन सी बात कब दिल पर छू जाती है और दिल दिमाग पर असर कर देती है। चक्रधर जी के भाई श्री देवदत्त जी उस वक्त कमरे से निकले और उनके चेहरे पर बड़ी ही गंभीरता थी। कमरे से जब वो बाहर आए, बड़ी गंभीरता पूर्वक चक्रधर जी से कहा, चक्रधर, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? तब चक्रधर जी ने कहा, कहिए, क्यों नहीं मानूंगा। तो बड़े भाई जी ने कहा कि तुम रूठने की आदत छोड़ दो, इस आदत को छोड़ दोगे तो जीवन में तुम्हारा अशेष मंगल, बहुत ही मंगल होगा। और ना जाने यह बात हृदय की किस गहराई में श्री चक्रधर जी को लग गई कि उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, आज से मैं रूठना छोड़ देता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी रूठूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो इस बचपन की घटनाओं को कई बार बाबा साधक जनों को बताया करते थे कि रूठना बहुत ही खराब बात होता है, इससे कोई लाभ नहीं होता। और बताते थे कि किस प्रकार उनके बड़े भाई ने उनको समझाया और उनके कथन के प्रभाव में उन्होंने रूठना छोड़ दिया था। और बाबा कहते थे कि जब कोई रूठता है तो वो अपनी किसी जिद, जब उसकी कोई जिद पूरी नहीं हो रही होती, उसी के कारण रूठता है। और यहाँ पे फिर यही आता है कि उसकी कोई आस्तिकता नहीं है प्रभु के प्रति। अगर आस्तिकता होती तो वो रूठता नहीं। इसलिए सच्चे आस्तिक का सहज विश्वास होता है कि मंगलमय प्रभु मेरे लिए वही कर रहे हैं जिसमें मेरा हित होगा। ऐसा श्री बाबा आने वाले साधकों को बताया करते थे। तो जिस विद्यालय में चक्रधर जी पढ़ा करते थे उनके हेडमास्टर साहब का नाम था आदरणीय श्री बलदेव प्रसाद जी।
जो हेड मास्टर थे उनके, वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और कार्यता, मतलब अपनी कार्य को, उनके अंदर कार्य करने की जो क्षमता थी वो कूट कूट के भरी थी। वो जो कार्य करते थे बड़े निष्ठा पूर्वक करते थे। एक बार क्या हुआ, चक्रधर जी को उनके जो हेड मास्टर थे, वही हेड मास्टर ने उनको उनकी चपलता चंचलता के कारण 5 बेत की सजा दी थी। और ये जो सजा थी वो हेड मास्टर साहब ने किस प्रकार दी थी, एकदम जैसे माँ की ममता होती है ना, उसी प्रकार माँ की ममता भरे हृदय में उन्होंने अपने हृदय में माँ की ममता धारण की थी, और मुख पर बड़ा कठोर और वाणी में बहुत ही शासन लिए हुए, और वेद मंगवाकर उन्हें मारा था। परंतु वेद कैसे, बस धीरे धीरे छुआकर फिर ले लिया था, हल्का सा स्पर्श कराते फिर मास्टर साहब ले लिया करते, और धीरे धीरे इस प्रकार 5 बेट की मार मारी थी उन्हें। और ये भी धमकाते हुए कहा था कि आगे से अगर ऐसा करते हुए कुछ दिखे तो तुम्हारा विद्यालय से हम नाम कटवा दिएंगे, तुम्हारा नाम कटवा दिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, वही माँ जो हेड मास्टर थे वो एक बार छात्रावास के द्वार पर, जहाँ से बच्चे विद्यालय में जाते हैं आते हैं, वहीं पे खड़े थे। और उस वक्त जब उन्होंने चक्रधर जी को देखा तो उन्होंने चक्रधर से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तब चक्रधर जी ने तुरंत ही हामी भर दी और उनके साथ वे चल दिए। तो वो जो हेड मास्टर थे उनके, उन्होंने रूप कला संकीर्तन मंडल में उनको लेके गए। वहाँ पर साप्ताहिक संकीर्तन हुआ करता था। जब ये पहुँचे, जो जो कीर्तन करवा रहा था वो कीर्तन जमा नहीं वहाँ पर। तब हेडमास्टर साहब ने चक्रधर से पूछा, क्या तुम हरि नाम संकीर्तन करवाना जानते हो, कर सकते हो? तब चक्रधर जी ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, थोड़ा बहुत तो करा ही सकता हूँ। चक्रधर से ऐसे उत्तर को पाकर हेडमास्टर साहब ने सबके समक्ष कह दिया कि अब मेरे विद्यालय का एक छात्र कीर्तन कराएगा। तब कीर्तन कराने के लिए चक्रधर जी सामने आ गए और उन्होंने सभी लोगों से कह दिया कि मैं जैसे जैसे कहूँगा आप वैसे वैसे दोहराएंगे, और जितना जितना कहूँ उतना ही उतना आप सभी कहेंगे, और जो लोग स्वर में स्वर नहीं मिला पाए उनसे यही प्रार्थना है कि वो मन ही मन में भगवान के नाम का कीर्तन करे। ऐसे लोग यदि मौन रहेंगे तो अच्छा होगा, और इससे जो संकीर्तन है वो जमेगा और प्रभावशाली भी होगा। इतना कहकर चक्रधर जी ने कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और इस प्रकार उन्होंने कीर्तन करना आरंभ कर दिया। लगभग 20-25 मिनट हुए थे तो उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। वहाँ पर जो चक्रधर जी के हेड मास्टर थे वो वहाँ पर बैठे हुए कीर्तन करते हुए, उनके नेत्रों से जो अश्रु कपोलों पर झर के गिर रहे थे। ऐसा देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ चक्रधर जी को, ये कैसे हो सकता है, इनका ऐसा भक्त स्वरूप है जो विद्यालय के वातावरण में इतनी कठोर वाणी से इतना बोलते हैं, और अभी इस कीर्तन में उनके हृदय की कोमलता दिख रही है। तो संकीर्तन के बाद हेड मास्टर साहब ने चक्रधर जी से पूछा कि चक्रधर, क्या तुम मेरे लिए हर प्रति सप्ताह में थोड़ा समय निकाल के यहाँ आओगे? तो चक्रधर जी ने कह दिया हाँ। और इस प्रकार प्रति सप्ताह रूप कला संकीर्तन मंडल में हेड मास्टर साहब श्री चक्रधर जी को वहाँ ले जाया करते थे। और इतना ही चक्रधर जी के प्रति हेड मास्टर साहब का जो वात्सल्य था वो बढ़ता गया, क्योंकि चक्रधर जी इतना सुंदर कीर्तन करते थे। भगवान के तो भक्त हैं ही बाबा, बचपन में ही उनके अंदर भगवान के भक्ति के बीज थे। तो इस प्रकार वे अब हेड मास्टर साहब के साथ कीर्तन करने जाया करते थे। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में
हमने यहीं तक श्रवण किया। लाडली जी की कृपा से कल के प्रसंग में जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता और एक और प्रसंग है नोट की चोरी और प्राप्ति। इन दोनों प्रसंगों को कल श्री जी की कृपा से हम श्रवण करेंगे और लाडली जी की कृपा से यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।